सोचिए, आप एक ऐसी डॉल के सामने खड़े हैं जिसे डेकेड्स से गिलास के पीछे लॉक करके रखा गया है, जिसे एड और लॉरेन वॉरेन ने टच करने से भी मना किया, और फिर कोई आता है, उसे केस से निकालता है और उसके साथ टूर पे निकल पड़ता है, और कुछ दिन बाद वो मर जाता है। क्या ये एक शराब था या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैरानॉर्मल केस की जो सच और अंधविश्वास के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है। डैन रिवेरा, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और उसकी अचानक मौत जब वो टूर पर था एनाबेल डॉल के साथ। डैन रिवेरा कोई आम रिसर्चर नहीं थे, वो NESPR के लीड इन्वेस्टिगेटर थे, वही सेम इंस्टीट्यूट जिसे एड एंड लॉरेन वॉरेन ने बनाया था। एड एक डिमोनोलॉजिस्ट थे और लॉरेन क्लियर वॉरेन और ट्रांस मीडियम थी। उन्होंने मिलकर इन्वेस्टिगेट किए कुछ दुनिया के सबसे फेमस हॉन्टेड केसेस, जैसे द कॉन्जरिंग हाउस, एमिटीविल हॉरर और एनाबेल डॉल। इन दोनों ने ही एनाबेल डॉल को एक गिलास में लॉक किया था और वार्निंग दी थी, इसे कभी मत छूना। अब डैन पर वापस आते हैं। डैन का काम था हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना और लोगों को पैरानॉर्मल और साइंस के बीच का फर्क समझाना, और इसी मिशन के लिए डैन ने शुरू किया एक टूर, डेविल्स ऑन द रन। टूर का स्टार अट्रैक्शन एनाबेल, द मोस्ट फियर्ड हॉन्टेड डॉल इन द वर्ल्ड। एनाबेल एक रैगेटी एंड डॉल थी, इनोसेंट लुकिंग, लेकिन 1970s में ये डॉल एक नर्स के पास आई और सब कुछ बदल गया। रात के वक्त अपने आप मूव करना, खून से भरे नोट लिखना और लोगों पर फिजिकल अटैक्स। वॉरेन्स ने उसमें एक डिमोनिक प्रेजेंस डिटेक्ट की, उसके बाद से वो लॉक्ड थी और अब उसे इस केस से निकाला गया टूर पर ले जाने के लिए। 13 जुलाई 2025, गेटिसबर्ग, पेंसिल्वेनिया। डैन एक होटल रूम में रुके थे टूर के मिडवे पॉइंट पर। सुबह वो अपने रूम में अनरिस्पॉन्सिव मिले। इमरजेंसी टीम ने CPR दिया पर कुछ नहीं हुआ। डैन रिवेरा की मौत हो चुकी थी। पुलिस रिपोर्ट, नो फाउल प्ले, no physical injuries, no drugs, no evidence of anything unusual, और सबसे important point, एनाबेल उनके रूम में नहीं थी। जैसे ही न्यूज आई, इंटरनेट ब्लू अप, रेडिट, ट्विटर, यूट्यूब पर फ्लड आ गया। एनाबेल का कर्स एक्टिवेट हो गया, उसे केस से निकालने की सजा मिली। NESPR और उसके दोस्तों ने कहा कि डैन की डेथ नेचुरल थी, लोग अननेसेसरली सुपरनेचुरल डेथ बना रहे हैं। एडम्स काउंटी कॉर्नर के स्टेटमेंट के मुताबिक डेथ नेचुरल लग रही है, नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, नो डिमोनिक सिंबल्स, नो ट्रॉमा। ऑटोप्सी रिपोर्ट 8-10 हफ्तों में मिलेगी, लेकिन मिस्ट्री फैंस अब भी मानने को तैयार नहीं। कुछ कहते हैं ऐसे लोग बिना वजह नहीं जाते, कुछ तो था। ये भी सोचने के लायक है, क्या पैरानॉर्मल फील्ड का प्रेशर हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल सकता है? साइंस कहता है chronic fear can trigger real physical symptoms, panic attacks, high blood pressure and even heart issues। और जब आप हर दिन एक डॉल के साथ डील कर रहे हो जिसके बारे में दुनिया कहती है कि वो श्रापित है, क्या आप सच में इम्यून रह सकते हो? तो दोस्तों, डैन रिवेरा की मौत एक कर्स डॉल के टूर के दौरान, क्या ये बस एक अनलकी कोइंसिडेंस था या एक इनविजिबल बाउंड्री क्रॉस हुई थी? आप क्या मानते हैं? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें InfoQ, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। सच या शराब, ये फैसला अब आपका।